इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जेएमएम का मतलब होता है झोल, मुस्लिम तुष्टीकरण और माफिया वाली पार्टी, जिसका जवाब जेएमएम नेता मनोज पांडे ने दिया। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49, मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। अब देखिए यहाँ पर कितना झोल है, इसीलिए ये जेएमएम सरकार और इसी का चरित्र प्रतिबिंबित होता है उनके एफिडेविट। हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं, दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। बहुत बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए। बीजेपी को इतना सोचना चाहिए कि एज पर तो सर्टिफिकेट में देख ले, तो बीआईटी मिश्रा में हेमंत पढ़े हैं तो वहां देख ले जा करके, इसलिए कि नॉर्मली जो लिखा जाता है वोटर लिस्ट में उसी को लोग लिख देते हैं। ये कोई मोदी जी वाला सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम नहीं है हेमंत सोरेन का, ये बीआईटी मिश्रा में यही पढ़ते थे, देख ले उससे, इस पे इतना बहस का क्या है। हलफनामे में बताई गई उम्र अब जेएमएम के गले की फांस बन गई है। सीएम सोरेन ने इस गलती को सुधारने में देरी की तो उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है। अब सीएम सोरेन को बताना होगा कि क्या उन्होंने 5 साल पहले अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला था या फिर इस बार झूठ बोल रहे हैं। हालांकि जेएमएम के नेता अपने सीएम के बचाव में उतर आए हैं। वहीं बीजेपी इलेक्शन कमीशन से हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन कैंसिल करने की मांग भी कर रही है। बीजेपी तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के काम करती है। ये टेक्निकल बातें हैं तो ये वहां से तय होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में अपने नॉमिनेशन के दौरान जो एफिडेविट दिया है और जो उनके पहले के एफिडेविट है उसमें भारी कॉन्ट्राडिक्शन है। और हास्यास्पद बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की आयु सिर्फ 42 वर्ष थी 2019 में, पर 5 वर्षों में इनकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई और ये 49 वर्ष के हो गए। तो ये कैसे संभव है मुख्यमंत्री जी? 5 वर्ष में आपकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई। झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतगणना। लेकिन नामांकन दाखिल करते ही प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल सा आ चुका है। लोग ये पूछ रहे हैं कि साल 2019 में उनकी उम्र सही थी या 2024 में उन्होंने जो उम्र दाखिल की है वो सही है। अगर 2024 में उनकी उम्र सही है तो इसका मतलब है कि उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव गलत शपथनामे पर जीता था, और अगर ऐसा है तो फिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में जामिया मस्जिद में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मस्जिद से सटी आसपास के रिहायशी इलाकों में भी आग फैल चुकी है। घटनास्थल पर भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग किस कारण लगी पता नहीं चल पाया। हालांकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो लोग हैं आग बुझाने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। दमकल विभाग की टीम को भी बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। घाटी में लपटों की विनाश लीला, जम्मू कश्मीर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए धू कर ये बिल्डिंग्स जलते हुए नजर आ रही। देखते ही देखते ये आग कितनी ज्यादा फैल चुकी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जामिया मस्जिद में आग लगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम हिंदू त्योहारों की। इससे पहले आपको पता था कि दीपावली को लेकर के खूब बवाल हुआ, पटाखे बैन होने चाहिए, इसको लेकर के जमकर सियासत भी हुई थी। हालांकि जब एक्यूआई देखा तो जो दिल्ली में पहले प्रदूषण था उससे थोड़ा बहुत ही फर्क अभी पटाखे चलाने के बाद हुआ है। लेकिन अब गोवर्धन को लेकर के भी बवाल काफी ज्यादा हो गया है। इसकी जानकारी आपको देंगे। गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। मुख्यमंत्री बड़े बचकाने निर्णय और बचकानी बातें कर रहे हैं।
और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो आखिरकार विपक्षियों को, कुछ लोगों को, या फिर हम यूं कहें सीधा सीधा शब्दों में कि सनातन विरोधियों के सीने पर सांप लौटने लगता है। लोगों को दिक्कतें हो जाती है, परेशानी होती है। कोई कहता है कि ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। एक बार फिर से आपने देखा कि दीपावली को लेकर हाल फिलहाल में क्या हुआ, खूब सियासत हुई, सबने अपने अपने हिसाब से टिप्पणी की। बॉलीवुड की भी एंट्री हो गई थी, विपक्षियों की भी एंट्री हुई। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर चुप रही। लेकिन अब मामला आपको बता रहे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया कि गोवर्धन पूजा अच्छे तरीके से इस बार होगा। सरकार की संलिप्तता भी इसमें थी, सरकार ने भी पूरी मदद की। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी के एक नेता को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई और उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए जो कि गले से नीचे ही नहीं उतर रहे। देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब तब सनातन विरोधियों के सीने पर सांप लौटने लग जाते हैं। होली हो या दिवाली, दीपोत्सव हो या रामनवमी, सनातन विरोधी हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां मोहन यादव सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। हमने तय किया है ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा का इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। लेकिन ये आयोजन कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाली इस पार्टी के नेता ने आस्था के इस पर्व को ढोंग बता डाला। जैसे गोवर्धन पूजा बरसों से हो रही है, अगर गोवर्धन पूजा करना है और मुख्यमंत्री जी वास्तव में गोवर्धन के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, तो जो सड़कों पर घूम रही हैं इन्हें लेके गौशालाओं पे लेके जाएं और गौशालाओं का पैसा बढ़ाएं और गौशालाओं की व्यवस्था करें, तो हम स्वागत करेंगे और मानेंगे कि आप गोवर्धन पूजा का सही से एहतराम कर रहा हो, वरना ढोंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो गाय, गौमूत्र और गाय को माता कहने पर सियासत करते हैं, और जब त्योहार पर सवाल खड़ा करने का समय आया तो इन्हें गाय का ही सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरा किसी से छिपा नहीं है। चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार हो या चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर घूमकर खुद को हिंदू बताना, कांग्रेस हमेशा अपने सियासी फायदे के लिए चोला और बयान बदलती रहती है। लेकिन जब कांग्रेस के नेता ने गोवर्धन पूजा को ढोंग बताया तो बीजेपी ने करारा प्रहार भी किया। इसको तो हर उस मुद्दे पर राजनीति करना है जो इस देश की संस्कृति से जुड़ा है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि सनातन की परंपरा या सनातन की संस्कृति आगे बढ़े। वो तो इस पर कुठाराघात करना चाहते हैं, इसलिए उनसे आप और क्या अपेक्षा करेंगे। ऐसे लोग, ये तो भेड़ और बकरी के दूध पे पी कर जिंदा रहने वाले लोग थे, इन्हें को तो गौ माता के महत्व को पता ही नहीं था। ये